जो ये लोग कहते हैं ना कि हमने सार नाम ले लिया, ये सार नाम तो छोड़ो, प्रथम नाम के भी लायक नहीं है। सार नाम लेने के बाद और भक्त में आधी नहीं, और ये गालियां निकाले हैं। गालियों के साथ साथ जो है बदमाश लगाए पीछे हैं, और खुद नंबर 1 के गुंडे कहने में मुझे शर्म नहीं है बिल्कुल भी। नंबर 1 के गुंडे खुद, जो यहाँ के कुछ एक आध भगत नहीं इधर जुड़े हुए हैं, वो कुकर्म कर रहे हैं और वहां जाके मैन लीड कर रहे हैं, मैन रोल कर रहे हैं बटावली आश्रम में। और नंबर 1 के कुकर्मी, नंबर 1 के दगाबाज, नंबर 1 के घोटालेबाज। मेरी बातों से अगर किसी भगत भाई को कोई ठेस पहुंचे, मैं सच्चाई बता रहा हूं। परमात्मा कहते हैं कि सच्चाई बताना निंदा नहीं होती। देखो बहन, ऐसा है, साध संगतियों का मतलब यह है कि भगत समाज के सामने सच्चाई रखी जाए, और यदि साहूकार को चोर कहोगे तो हम परमात्मा के नजरों में दोषी हैं। बाकी खुद परमात्मा कहते हैं कि साचा शब्द कबीर का प्रकट किया जगमाही, और जैसे को तैसा कहे सो तो निंदा नहीं। हमारे गुरुजी भी नकलियों को नकली कहते हैं, काल के दूध कहते हैं, उनको भगत समाज का जो है दुश्मन कहते हैं। अब उनको भी ऐसे ही लगता है बुरा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखेंगे तो वास्तव में परमेश्वर की आत्माओं के सबसे बड़े वो दुश्मन है। तो ये घोटालेबाज क्या, ये तो महा घोटालेबाज बोलो तो भी थोड़ा बहन, इनके लिए तो गुंडे हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। इनको गुंडे नहीं बहन जी, महागुंडे बोलो तो भी मतलब महागुंडे शब्द की बेइज्जती है। मध्य प्रदेश के धार जिले में हमारी एक भूरी दासी बहन है, आदिवासी समाज से, भील समाज से। 1.5 साल पहले दास ने 3 घंटे का वीडियो बनाया था, सारे उसमें सबूत दिए थे। 2 बच्चों की माँ है, नामदान केंद्र पे धार जिले का मध्य प्रदेश पे नाम शुद्ध करवाने गई थी। 8 दिन तक उसका बलात्कार किया इन नामदान सेवादारों ने, 4 लोगों ने मिलकर ऊपर। उसके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, 2 बच्चों को उससे दूर रखा, 8 दिन तक बच्चों को माँ से दूर रखा। और जब उसके पति को इस बात का जब मालूम हुआ और वो थाने में गया, उससे पहले ये सेवादार लोग कोर्ट में जाके उस बहन के साथ में लिखा पढ़ी करते हैं, बेचारी से कुछ लिखवा लेते हैं कि मेरे को तो इससे प्यार हो गया था। जबकि वो सेवादार 2 बच्चों का बाप, वो बहन 2 बच्चों की माँ, तो क्या नामदान के अंदर भी वो प्यार व्यार खेलते हैं क्या? वो स्टाम्प पेपर दिखाया मैंने भगत समाज को कि देखो उस बहन को पहला फुसला के स्टाम्प पेपर लिखवा लिया। तो बहन ये तो मतलब इंसान जात के नाम पे धब्बे हैं। ये तो भगत समाज जितना जल्दी समझ के इनसे दूर हो जाएगा इनका भला है, नहीं तो बहन जी नरक में जाने से नहीं रोक सकता इनको कोई। इनकी तो दुर्गति वो होनी है जो लोग भी देखेंगे ना तो गुरुजी से 2 कदम दूर हटेंगे। लेकिन अभी दुर्गति हो क्यों नहीं रही, इसका सबसे बड़ा रीजन है वो ज्ञान आधार से समझना पड़ेगा। अभी भगत समाज ज्ञान से इन चीजों को नहीं समझ पा रहा है, और गुरुजी को पता है कि भगत लोगों की आस्था मैनेजमेंट में है। अगर इनको इनके कुकर्म का आज ही मैंने अगर प्रतिफल दे दिया जो इन्होंने, देखो जो देते हैं इंसान को धोखा भगवान को क्या छोड़ेंगे। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद आप किसी आम व्यक्ति से दगा करते हो तो कितनी बड़ी सजा है परमात्मा के दरबार में, और अगर आप उस परमपिता परमेश्वर के साथ में दगा करोगे तो कितनी बड़ी उसकी वो होगी सजा, आइडिया नहीं लगा सकते। आज इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों को, नामदान संचालकों को, इन सेवादारों को जो अपने आप में सेवादार बन के बैठे हैं, आज इनको परमात्मा इनके कुकर्मों का दंड क्यों नहीं दे रहा? उसका रीजन है संगत। परमात्मा संगत को बचाना चाहता है, क्योंकि आज मालिक को पता है कि संगत ज्ञान आधार से अपना जो मतलब विवेक काम में नहीं ले रही है। आज यदि परमात्मा इन सेवादारों को, इन कोऑर्डिनेटरों को, अपने परिवार वालों को, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाइयों को अगर उनके कुकर्मों का परिणाम दे दे तो जो संगत है वो जो है गुरुजी में दोष निकाल लेगी उल्टा अज्ञानता के चलते कि यार ये तो बहुत बड़े भगत हैं, ये तो सेवादार हैं, ये तो कोऑर्डिनेटर हैं, ये तो गुरुजी का भाई है। जब गुरुजी इनको नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचाएंगे? वो भगवान से दूर हो जाएंगे। और जिस दिन साध संगतियों से ये संगत समझदार हो जाएगी, फिर देखना बहन जी उनकी वो दुर्गति होगी, और फिर उनकी दुर्गति देख के संगत का गुरुजी में और विश्वास बढ़ेगा कि ये भगवान आपने दया करी, जो समय रहते हमारी समझ में आ गया। आज यदि हम इनका साथ देते इनके कुकर्म में तो हमारा भी आज यही हाल होता। इसलिए परमात्मा ने अभी इनके जो है थोड़ी मतलब डिले कर रहे हैं बहन, वरना इन्होंने जो कुकर्म जो कर दिया ना उस भगवान की आड़ में, ये राजनीति, आरक्षणबाजी, ये ज्योति पाठ का पैसा खाना, गुंडों की सीबीआई जांच में 5-5 लाख रुपए देना, जाट आरक्षण में 16-16 लाख रुपए देना, बेवजह भक्तों को 4 तारीखों पे बुला के हजारों की संख्या में उनको मौत के घाट उतारना है, भक्तों की मर्यादा तोड़वा के आए दिन भगत लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, सार नाम लिए हुए बीमारियों से मर रहे हैं। इसके दोषी कौन है? परमेश्वर की आत्माओं को जो मर रही है उसके दोषी कौन है? खुद गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, ये नामदान वाले। तो इनको तो देखना बहन आने वाले समय में वो सजा मिलने वाली है। हम भी देख के एक बार हमारा सर चकरा जाएगा कि भगवान ये हो क्या रहा है। तो भगत जी गलत नहीं कह रहे, सही को सही कहा जाएगा, गलत को, चोर को चोर कहना कोई गलत नहीं। अगर चोर को चोर नहीं कहोगे तो लोग फिर मतलब बचेंगे कैसे उससे? उसको तो साहूकार समझ के ठगे जाएंगे वो। तो चोर को चोर हमें बोलना पड़ेगा। जी भगत जी।